वहीं खतौली में उपचुनाव का माहौल गर्माता जा रहा है। भाजपा रालोद ने यहां सीधा मुकाबला होना है। सपा ने साफ कर दिया है कि इस सीट पर सहयोगी दल रालोद के उम्मीदवार को ही मैदान में उतारेंगे। इस बीच खतौली में आर पार की बयानबाजी शुरू है, जिसमें बार बार मुजफ्फरनगर दंगे का जिक्र आ रहा है। वो दंगे जिसकी वजह से 2013 में हजारों लोगों को मुश्किल झेलनी पड़ी थी, उसके जख्म फिर हरे हो चले हैं। भाजपा कह रही है कि सपा ने दंगाइयों का समर्थन किया था और ये बात जनता नहीं भूलेगी। तो सपा गठबंधन के नेता कह रहे हैं कि इस बार ध्रुवीकरण की दाल नहीं गलने वाली। यूपी में उपचुनाव की आहट हुई तो 9 साल पहले हुए मुजफ्फरनगर दंगों के जख्म को भी उकेरा जाने लगा। वोट बैंक की राजनीति में ध्रुवीकरण का ये ऐसा अध्याय है जिसके बिना चुनाव का कोई भी दांव शायद ही पूरा होता हो। ताजा मामला खतौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव का है। इस सीट से इसी साल भाजपा के विक्रम सैनी विधायक चुने गए थे, लेकिन सरकारी काम में बाधा डालने के एक मामले में 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई। मामला 2013 का है, जब मुजफ्फरनगर के कवाल कांड के बाद हिंसक प्रदर्शन हुआ था और विक्रम सैनी को इस मामले में आरोपी बनाया गया था। देखिए, कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी करना मेरे लिए उचित नहीं है, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ, विक्रम सैनी को अपनी लड़ाई लड़के नहीं गए थे। विक्रम सैनी जिस उसमें गए जेल, वो समाज की लड़ाई थी। उस समय उनके गांव में 2 भाइयों की हत्या की गई, छेड़छाड़ हुई और उसके बाद उनको जेल भेज दिया गया। 1 साल के करीब वो जेल में रहे और कभी भी मैंने उनका हौसला टूटता नहीं देखा। विक्रम सैनी 2017 के बाद खतौली सीट से दूसरी बार 2022 में भाजपा के विधायक चुने गए थे। अब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी कह रहे हैं कि सपा की सरकार 2013 में दंगाइयों के साथ खड़ी थी और मुजफ्फरनगर की जनता ऐसे लोगों का कभी साथ नहीं देगी। यानी दंगों का जिक्र बार बार हो रहा है और दंगाइयों को सबक सिखाने का मुद्दा भाजपा के एजेंडे में सबसे ऊपर है। समाजवादी पार्टी की सरकार का इतिहास, जो समाजवादी पार्टी की सरकार के समय मुजफ्फरनगर में दंगे हुए, किस तरह लोग जान माल की हानि हुई और समाजवादी पार्टी की सरकार दंगाइयों के साथ खड़ी रही। आजम खां वहाँ के प्रभारी थे, किन परिस्थितियों में डीएम का एसएसपी का स्थानांतरण हुआ, तो लोग भूले नहीं हैं जी। और कभी भी मुजफ्फरनगर की जनता दंगाइयों के साथ खड़ी नहीं होगी। मुझे विश्वास है कि हम पिछली बार जितने वोटों से जीते थे उससे दुगुने वोटों से चुनाव जीते। भाजपा के इस आक्रामक तेवर को देखते हुए समाजवादी पार्टी और रालोद गठबंधन के नेता सतर्क हैं। कवाल कांड का मामला पश्चिमी यूपी में हमेशा से संवेदनशील रहा है, इसलिए खतौली उपचुनाव को लेकर सपा की पूरी कोशिश इस बात की है कि भाजपा की रणनीति की काट निकाली जाए। ये सब बात नहीं, सरकारों को मुद्दे पर बात करनी चाहिए। देश बदहाल है, बेहाल है, कानून व्यवस्था की स्थिति चौपट है, उस पर सुधार की बात करें। जनता अपने आप वोट देती है। इन बहानों से अब जनता इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। निश्चित रूप से जनता जो है उपचुनावों में इनको उखाड़ फेंकने का काम करेगी। नौजवान हर तरह की ठोकरें खा रहा है, रोजगार मिल नहीं पा रहा, बहुत दुख की बात है। आप विकास की बात करते हैं, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है विकास के नाम पर, जांच कराई जानी चाहिए। और आदरणीय अखिलेश यादव जी और आदरणीय जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में हम लोग बहुत मजबूती के साथ गठबंधन का चुनाव लड़ेंगे और जीतने का काम करेंगे। लोग वहाँ की सम्मानित जनता के सामने मुद्दों की बात करेंगे, शिक्षा और चिकित्सा की बात करेंगे, बेरोजगारी की बात करेंगे, फसलों और नस्लों की बात करेंगे, फसलों के वाजिब दाम की बात करेंगे और नस्लों के मार्गदर्शन की बात करेंगे। उनके लिए अच्छे रास्ते की बात करेंगे। पश्चिमी यूपी की खतौली सीट पर पिछली बार की तरह इस बार भी सपा रालोद गठबंधन के तहत रालोद चुनाव लड़ने जा रही है। सपा ने साफ कर दिया है कि मैनपुरी लोकसभा सीट पर वो खुद चुनाव लड़ेगी। साथ ही रामपुर विधानसभा सीट पर भी सपा ही चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा खतौली सीट पर रालोद का उम्मीदवार मैदान में होगा।
इस साल मार्च में हुए चुनाव में खतौली सीट से भाजपा के विक्रम सैनी ने 16,000 के अंतर से रालोद के राजपाल सिंह सैनी को मात दी थी। बसपा यहां तीसरे नंबर पर रही थी। इस बार उपचुनाव में बसपा मैदान में नहीं है, यानी सीधा मुकाबला भाजपा और रालोद में है। इसे लेकर भाजपा का दावा है कि हर हाल में उसकी जीत तय है और वो सीट पर कब्जा कायम रखेगी। अब सबकी नजर इस बात पर है कि तमाम पुराने दांवों को आजमा कर लड़ी जा रही इस उपचुनाव की लड़ाई में पश्चिमी यूपी की जमीन पर किसका डंका बजता है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।